आज पार्टिसिपेंट्स लास्ट टाइम का जो लास्ट संडे हमारा जो सेशन था उसमें काफी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला था। पार्टिसिपेंट्स का अप्रोक्स 30 to 35 आई गेस उसमें पार्टिसिपेंट्स थे। और मैं पर्सनली बहुत खुश हुई थी क्योंकि उससे पहले आप सभी से मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि आप सभी जितना ज्यादा जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे, उतना ज्यादा एक ट्रेनर को, एक स्पीकर को, एक लीडर को अच्छा लगता है अपने थॉट्स, अपने अपने आइडियाज को आपके सामने प्रेजेंट करने में। तो लास्ट टाइम आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो इम्प्रेस कि मेरी जो रिक्वेस्ट थी आप सभी ने उसको इतना सराहा, मेरी रिक्वेस्ट को आपने स्वीकार किया और एक अच्छा आउटपुट मुझे उसका मिला। क्योंकि उससे पहले 18 या 19 लोग थे, जिससे थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। जो हमारे होस्ट थे उनको भी लगा कि मतलब कैसे ये चीजें हो पाएंगी, क्योंकि जब लीडर्स आते हैं, जब स्पीकर्स आते हैं तो वो बहुत कुछ सोच के आते हैं, पहले से ही अपना एक प्लान बनाकर आते हैं कि आज मैं अपने ये इनोवेटिव आइडिया शेयर करूंगा अपनी डाउनलाइन को, या फिर आज हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनके संग अपना ये एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा या करूंगी। लेकिन जब उस एक्सपीरियंस को सुनने के लिए उतने लोग नहीं होते जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है, तो वहीं से ही मतलब शुरुआत जो होती है, तभी से ही उनका जो एक कॉन्फिडेंस था वो खत्म हो जाता है। तो वो चीज मुझे काफी लास्ट टाइम डिसअपॉइंट किया गया तब हुई थी। बट लेटर ऑन जब रिक्वेस्ट की गई और उसके बाद जब नेक्स्ट संडे हम मेरा सेशन हुआ था, तो अप्रॉक्स 30 to 35 लोग प्रेजेंट थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो उस चीज को इतना सीरियसली लिया मेरी बात को, सो थैंक्स अ लॉट। और आज के सेशन में जैसे कि मैं देख पा रही हूँ अभी 22 पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर चुके हैं। तो थैंक्स अ लॉट, तहे दिल से आप सभी का स्वागत है और शुक्रिया कि आप अपने कीमती समय से यहाँ मौजूद हुए और मुझे सुनने के लिए आए। आई होप आज का सेशन से भी जो आपका आज टॉपिक है मेरा, इससे भी आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। काफी जो ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं, जो एक बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए बीइंग अ नेटवर्क और बीइंग अ पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तो ये आपको मदद करेगा। अपने पिछले सभी सेशन की तरह इस सेशन के लिए भी मैंने कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि मीटिंग जो हो, देखिए मेरा मानना ये है कि मीटिंग और नॉट ओनली मीटिंग, अगर मैं एक नॉर्मल कम्युनिकेशन की भी बात करूं, जब हम किसी से बात भी करते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करते हैं या बहुत ज्यादा चीजों को इलेबोरेट करके सामने वाले के सामने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगला व्यक्ति ना बोर हो जाता है। कहते हैं ना, स्पीक लेस बट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप कम बोले, लेकिन ऐसा बोले कि आपकी बात का जो पलड़ा होता है वो बहुत भारी हो, सामने वाले को कम शब्दों में आपकी बात समझ में आ जाए। तो मेरा हमेशा से यही मोटिव रहता है कि हमारे जितनी भी स्पेशली मेरी जितनी भी मीटिंग्स हो, जितने भी सेशन हो, उसमें आपको भले ही कंटेंट उतना ना मिले, कंटेंट आपको कम मिले, क्योंकि मैं चीजों को मेरा मानना यह है कि हर किसी का टाइम बहुत वैल्यूएबल है। अगर आप आज 1 घंटा भी मुझे दे रहे हैं, तो इस घंटे 1 घंटे में मैं जानती हूँ कि आपने कितने काम अपने अभी साइड में रखे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपने सुनने के लिए, आपने इस काम को सीरियसली आपने लिया है, तो आप यहाँ पर प्रेजेंट है। इसीलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करती हूँ। अपनी हर मीटिंग में सबसे पहले मैं आप सभी का इसी वजह से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपने उस जरूरी समय अ, को मुझे दे रहे हैं। उन 24 घंटों में से 1 घंटा आप मेरे को सुनने के लिए यहाँ आ रहे हैं, उसीलिए मैं आपका तहे दिल से हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा अपनी जो आइडियाज हैं मैं उनको आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। तो मेरी जो सेशंस होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत ही मैं कहूंगी कि उसमें जो मेरे कंटेंट होता है वो बहुत ही स्टिक टू द पॉइंट होता है। मुझे घुमा फिरा कर या मल्टीपल एग्जांपल्स देकर आपको समझाना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी इतने सारे एग्जांपल्स ऑन द स्पॉट मेरे माइंड में भी नहीं आएंगे, और इनकेस अगर आते भी हैं तो ये एक साइकोलॉजिकल बात भी है, क्योंकि आज के समय पे ना लोगों को जो शॉर्ट चीजें होती है ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ज्यादा कैची लगती है। अगर आप कोई विज्ञापन भी देख रहे हो, कोई एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हो, तो आप कभी भी उसका पूरा नहीं पढ़ते हो कि उसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या सर्विसेज है। आप उसकी ना मेन हेडलाइन, अगर वो हेडलाइन कैची है, तो आप ऑटोमेटिक मतलब जितना आपका अटेंशन
वो पर्टिकुलर एक एडवर्टाइजमेंट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था, वो उस पर्टिकुलर हेडलाइन से ही कर सकता था। अब उसके अंदर आपने कितनी चीजें बोल दी या कितनी चीजें आपने मेंशन कर दी, डजंट मैटर। आपने पहले शब्द से, पहली उस लाइन से कितने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, दिस इज व्हाट मैटर्स। ऐसा मेरा मन। हम यूट्यूब्स वगैरह पे भी देखते हैं, यूट्यूब पे आपका भले ही कितना ही अच्छा कंटेंट क्यों ना हो, आप कितना ही अच्छा, आपकी जो वीडियोस है वो इंफॉर्मेटिव क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है, आपका थंबनेल अगर अट्रैक्टिव नहीं है, नोबडी विल गोना वॉच योर वीडियो, क्योंकि वो आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पाए अपनी ऑडियंस को। तो यही हम रोजमर्रे की जो वार्तालाप करते हैं, जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, चाहे वो अपने फ्रेंड से हो, अपने कलीग से हो, अपने क्लाइंट से हो, दैट शुड बी लेस बट सिग्निफिकेंट। छोटी होनी चाहिए क्योंकि समय आपका भी महत्वपूर्ण है और सामने वाले का भी महत्वपूर्ण है। छोटी होनी चाहिए लेकिन महत्वपूर्ण होनी चाहिए। उस कम समय में ही आपको अपनी बात अगले के सामने रख देनी चाहिए। ज्यादा समय ना लें, क्योंकि किसी को भी ज्यादा सुनना पसंद नहीं है। तो कोशिश करें कि बात जितनी कम हो, लेकिन कम ऐसी हो कि सामने वाले को बात समझ में आए। कई बार 1-2 घंटे के लिए व्यक्ति बोलता रहता है, बट मसला कहाँ है कि सामने वाले को, यानी कि सुनने वाले को समझ में कितना आया, उसने आपकी कौन से पॉइंट्स को नोट डाउन किया, कौन से पॉइंट को उसने याद रखा। क्योंकि आपका स्पीच देने का मकसद या आपके सेशन लेने का मकसद ही यही है कि आपको उससे रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, फीडबैक क्या मिल रहा है। तो मेरे हर सेशन में यही कोशिश रहती है कि सेशन जो रहे सिंपल रहे, शॉर्ट रहे, बेसिक पॉइंट्स रहे, और एग्जांपल्स जो हो वो ऐसे एग्जांपल्स हो जो हम सभी ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हो। इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि मेरे मोस्टली एग्जांपल्स भी स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से, या हमारी जो डे टू डे लाइफ है, लोगों से मिलना, उनसे बात करना, इसी तरह के एग्जांपल्स में रखती हूँ, ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो आप सभी के लिए, और कुछ नया ना हो, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट ना हो जिन एग्जांपल्स को समझना। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी यही करती हूँ, ज्यादा बातें ना करके शॉर्ट एंड सिंपल बात करो, अपनी जितने मतलब है उतने से बात करनी है, सामने वाले को समझ में आ जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर एटीट्यूड है, आपके अंदर ईगो है, नो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप समय को लेकर काफी सीरियस है, चाहे वो आपका खुद का समय हो या सामने वाले का समय। आप किसी का भी वक्त जाया करना पसंद नहीं करते हैं, अपनी बात को कम समय पे कहते हैं ताकि अगला व्यक्ति उसको समझ सके। सो आफ्टर दिस ब्यूटिफुल टॉपिक, लाइक इस जो भी मैंने अभी आपसे शेयर किया, ये मेरा पर्सनल था और यही मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने हर सेशन में। आई होप काफी लोग इस बात से मेरी रिलेट किए होंगे, स्पेशली जो 20 to 30 ईयर्स का जो ये एज गैप, मतलब ये जो एज रहता है ना, इस बीच में हम लोगों को ज्यादा सुनना पसंद नहीं है। हमसे कम बात करो लेकिन मेन मुद्दे की बात करो, घुमा फिरा के बातें किसी को करना पसंद नहीं होता, क्योंकि हम ऑलरेडी सब समझते हैं, हमें पता होता है। क्योंकि शायद से मैंने अपने लास्ट सेशन में बताया था कि आजकल का जो यूथ है या फिर जितने भी लोग हैं, जो आजकल के जो लोग हैं ना, वो बहुत समझदार है। उन्हें पूरी कहानी जानने की जरूरत नहीं है, आप उनको एक मेन हेडलाइन बता दो, उसी से वो पूरी कहानी समझ जाते हैं, पूरे उसके पीछे की व्याख्या समझ जाते हैं, उन्हें जरूरत नहीं है आप पूरी उनको कहानी बताओ। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, और ध्यान रखते हुए हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अक्सर इस सेशन में मैंने लीडर्स की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए और किस तरीके से लीडर को वर्क करना चाहिए, इस तरह के टॉपिक्स में लेकर आई हूँ। आज का सेशन जो है वो है रूल्स हाउ टू क्रिएट लीडर इन टीम। हर डिस्ट्रीब्यूटर का एक सपना होता है कि वो लीडर बने, है ना। हर डिस्ट्रीब्यूटर का एक सपना होता है, कब तक वो अपनी डाउनलाइन के अंडर काम करेगा, कब तक। तो वो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा सपना यही होता है कि वो खुद लीडर कैसे बने, कैसे लीडरशिप उसके हाथ में आए। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटी सी कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ और आप सभी के सामने प्रस्तुत करना पसंद करूंगी। आई होप यू ऑल्सो लाइक दिस ब्यूटिफुल स्टोरी अ लॉट। तो सबसे मतलब कहानी जो है वो शुरू होती है एक माली से। एक राजा का महल था, उसमें एक माली था उसका, और बगीचे की देख रेख करना जिसमें वो बहुत अच्छा था। ठीक है, पूरी अपनी डेडिकेशन से वो उस बगीचे को बहुत संवारता था, पानी देता था फूलों को, और बहुत ही खूबसूरत बगीचा था, मतलब जिसे देखकर किसी का भी मन शांत हो जाए और खुश हो जाए, इतना ही मतलब बहुत खूबसूरती से उसने उस पूरे बगीचे को संवारा हुआ था, देख रेख करता था, जिससे उसका जो राजा था, जो उसका मालिक था, वो भी उससे बहुत प्रसन्न था।
और इस मालिक को उस बगीचे में, उस राजा के बगीचे में काम करते हुए बहुत समय हो गया था, बहुत समय। अब जो माली था वो दिल का काफी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। तो अब क्या होता था कि कुछ समय बाद उस बगीचे में ना बंदरों की फौज आने लगी। अब बंदरों की फौज आई तो क्योंकि वो माली काफी अच्छा था तो वो उन बंदरों से कुछ कहता नहीं था। उन्हें प्यार से ही थोड़ा सा यूं शू शू करके थोड़ा सा ऐसी डरा के धमका के हल्का सा, ज्यादा मतलब उनको ऐसा नहीं कि पत्थर मार रहा है, लकड़ी से मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं करता था। बहुत ही प्यार से वो उनको कोशिश करता था कि ये चले जाए यहाँ से, मेरे पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचे। इस चीज को देखकर बंदरों को उसका ये व्यवहार बड़ा अच्छा लगा कि हम जब किसी और के पेड़ पौधों पे जाते हैं या बगीचे में जाते हैं, भाई वो तो हमें पत्थर ले और क्या कहते हैं, लाठियां ना जाने किस किस से हमें मारना शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन ये जो माली है ये तो काफी अच्छा इसका नेचर है और कुछ हमसे कहता भी नहीं है। तो जिस वजह से बंदरों ने भी उसके बगीचे को नुकसान पहुंचाना मतलब बंद कर दिया। वो नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बस वहां आते थे यूं ही बैठ के, उनको कुछ लगता था तो कुछ खा लिया, अदरवाइज वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते थे उसके बगीचे को। अब ये देखकर जो बंदरों का भी राजा था वो बड़ा खुश हुआ और माली तो उनकी एक अच्छी खासी बॉन्डिंग बन चुकी। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि माली को कहीं जाना था, कहीं शादी में या कहीं भी जाना था, तो उसको 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए थी, जिस वजह से वो बगीचे का ध्यान नहीं रख पाता। तो उसने, जो बंदरों का राजा था, उससे कहा कि क्या तुम्हारे जो बाकी बंदर हैं, जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ, प्रेजेंट नहीं हूँ, क्या वो मेरे इस बगीचे की, मेरे पेड़ पौधों की देख रेख कर सकते हैं? इनकी जरूरत के हिसाब से क्या इन्हें पानी दे सकते हैं? तो राजा ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। आपने हम पे कभी कोई वार नहीं किया, कभी हमसे कुछ कहा नहीं, तो क्यों नहीं, मैं जरूर, आप निश्चिंत होके जाइए, खुशी खुशी जाएं और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके आने तक हम आपके बगीचे का, आपके फूल पौधों का ध्यान रखेंगे। तो ये कहकर माली चला गया और राजा ने अपने बाकी लोगों को काम सौंप दिया। अब बंदरों को पसंद था मालिक, वो करना तो चाहते थे कि हम इसकी मदद करें, जितने दिन भी माली गया हुआ है तो हम जब तक उसको, उसके बगीचे का ध्यान रखें। और लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि पेड़ पौधों को, किस पेड़ को, किस पौधे को कितने पानी की जरूरत है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हर पेड़ को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ की लंबाई के अकॉर्डिंग देखते हुए पानी देना शुरू कर दिया। और जो इतना खूबसूरत बगीचा था वो कुछ ही मिनटों में तहस नहस हो गया, सब कुछ बेकार। तो अब इस कहानी से आप सोच रहे हैं कि गलती किसकी है, माली की जिसने इनको काम दिया, या उन बंदरों की? तो देखिए, गलती किसकी है? गलती वही माली की। हालांकि जो इंटेंशन है, जो नीयत है, वो दोनों में से किसी की भी खराब नहीं थी। बंदरों की, बंदर उसके लिए अच्छा करना चाहते थे, वो चाहते थे कि ये इतना अच्छा माली है, इसने कभी हमें मारा नहीं, कभी हमें भगाया नहीं, तो वो उसकी हेल्प करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि उनके अंदर वो टेक्निक नहीं थी, उनके अंदर वो समझ नहीं थी कि कैसे क्या करना है, तो जानबूझ के तो उन्होंने भी नहीं करा। अब जिस बारे में उनको कुछ मालूम ही नहीं था तो वो कैसे ही उस चीज को कर पाते। लेकिन यहाँ गलती थी माली की। माली को बंदरों को ये काम नहीं देना था, उनसे ये मदद नहीं मांगनी थी। तो कई बार बीइंग अ लीडर और लीडरशिप बनने की इस जर्नी में हम हमेशा ये गलती कर देते हैं कि जिस व्यक्ति को हम ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्या वाकई में उस व्यक्ति के अंदर वो काबिलियत है? हो, नो डाउट उसकी नीयत अच्छी अच्छी है, वो व्यक्ति अच्छा है, नो डाउट। लेकिन क्या उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है? क्योंकि देखिए, हर काम आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, वो आपको एनालाइज करना है। और उस एनालाइजेशन के बाद जो कंक्लूजन निकल रहा है, उससे आप अपना जो एक पैशन है, जो अपना एक कैरियर है, वो चूज करते हैं। तो यहाँ पर गलती माली की थी, उसको, उनको ये काम नहीं देना था, क्योंकि वो बंदर है, दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, ऑब्वियसली वो बंदर है ना। तो आई होप ये स्टोरी बहुत फेमस स्टोरी है, तो आई होप मैनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस स्टोरी। आप सभी ने ये स्टोरी पहले भी सुनी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आज ये स्टोरी का मैंने सुना तो आई वॉज स्क्रॉलिंग यूट्यूब, आई वॉज स्क्रॉलिंग फेसबुक, तो मुझे ये स्टोरी दिखी और मुझे लगा कि क्यों ना आज के सेशन में, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने बहुत पुराने सेशन में एक रामलाल श्यामलाल वाली स्टोरी सुनाई थी, उसके बाद से कोई स्टोरी मेरी तरफ से नहीं आई। तो आई थॉट क्यों ना एक स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी, जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि हाँ, आज के सेशन से व्हाई नॉट, आई कैन नॉट लिंक दिस ब्यूटीफुल स्टोरी विथ माय टॉपिक। तो एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा माहौल बन जाता है।
तो जिन लोगों ने ये स्टोरी पहले से सुनी है वो अगर बोर हुए हैं तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, और जिन्होंने अगर नहीं सुनी है उनको ये स्टोरी अच्छी लगी तो दैट्स वेल एंड गुड। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर टुडेज टॉपिक, जो कि है कैसे हम टीम में लीडर्स बनाए। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर का एक सपना है कि वो लीडर बन सके, ठीक है। तो लीडरशिप के लिए सबसे पहला रूल है, which is the most important rule, that is you become a leader. Yes, जब तक आप खुद लीडर नहीं बनेंगे, जब तक आपके अंदर खुद वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं आएगी, तब तक आप अपने टीम में भी कोई भी एक लीडर खड़ा नहीं कर पाएंगे। हर डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है कि वो लीडर बने, हर डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है कि उसके पास एक ऐसी टीम हो, इस टीम ऑफ लीडर्स उसके पास हो, ताकि जब वो सभी लीडर्स मिलकर अपने इनोवेटिव आइडियाज लगाएंगे किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, तो वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि सभी के पास वो क्वालिटीज होंगी, वो पोटेंशियल होगा। अब इस चीज के लिए अब उन लीडर्स को, उन 10 लीडर को या 20 लीडर को खड़ा करने के लिए सबसे पहले आपका लीडर बनना जरूरी है। सबसे पहले आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो काबिलियत का होना जरूरी है, क्योंकि लोग वो नहीं करेंगे जो आप उनसे कहने, आप जो कहेंगे कि आप ऐसा करो वैसा करो, वो ऐसा नहीं करेंगे। आपके जो टीम मेंबर है, आपकी जो डाउन लाइन है, वो कभी भी वो नहीं करेगी जो आप उनसे करने के लिए कहेंगे, वो हमेशा वो करेगी जो आप करते हैं। कहते हैं ना कि बड़े जो करते हैं वही छोटे करते हैं। आपने हमेशा सुना होगा, अगर आप घर के बड़े हैं तो आप लोगों ने हमेशा ये चीज सुनी होगी कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे भाई बहन कैसे करेंगे, तुम ऐसी हरकत करोगे तो तुम्हारे भाई बहन कैसे करेंगे। व्हाई दे से दैट? बिकॉज दे नो हम जो उनसे कहेंगे वो चीज, उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन जब इनसे बड़ा या हम कुछ ऐसा हरकत करेंगे तो ये उस चीज को ही रिपीट करेंगे, क्योंकि हम देखकर लोगों से सीखते हैं। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जब हम छोटे होते हैं, प्ले ग्रुप में होते हैं, तब हम जितने अच्छे से ए बोलना उस अल्फाबेट से नहीं समझ पाते हैं कि एक फॉर एप्पल, इस चीज को हम जितना इतने अच्छे से नहीं समझ पाते जितना अच्छे से हम उसकी फोटोग्राफ देख के समझ पाते हैं। एक छोटा बच्चा, आपको लग रहा है कि आप छोटे बच्चे के सामने एक फर्स्ट क्लास की बुक है जिसमें मैंगो मतलब फ्रूट नेम्स लिखे हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, इस तरीके से अब लिखा हुआ है। आपको क्या लग रहा है, क्या वो उन स्पेलिंग्स को पढ़कर उसको प्रोनाउंस कर रहा है, उनका उच्चारण कर रहा है? नहीं, वो उन फोटोज को देखकर उससे रिकॉग्नाइज कर रहा है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की जो किताबें हैं उनमें पहले चित्र बना होता है, इमेज बनी होती है, उसके नीचे उसका नाम लिखा होता है। तो वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा वो नीचे जो एप्पल लिखा हुआ है ना, वो उस एप्पल को नहीं पढ़ रहा है, वो बच्चा उस फोटो को देख रहा है, जो फोटो उसके माइंड में कैप्चर हो चुकी। वो समझ चुका है कि ये गोल सा है, लाल लाल सा दिख रहा है, तो ये एप्पल है। तो वो फोटो को देख के आपको बता रहा है कि दिस इज एप्पल। वो नीचे जो APPLE लिखा है वो उसको नहीं पढ़ रहा, उसको कहाँ आता है इतना पढ़ना। तो अक्सर हम जो देखते हैं उसको सीखने में हमें कम समय लगता है, और जो चीज हम पढ़ते हैं, केवल हमने एक बुक रीडिंग कर ली, उसको समझने में हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ये बहुत ही एक साइकोलॉजिकल ये फैक्ट है। अगर आप समझे तो, अगर आप आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, आप इसको खुद टेस्ट करो, आप उनको लिख कर दे दो, अगर वो बहुत ही छोटा है, अगर वो अभी सेकंड थर्ड में, तो ऑब्वियसली वो पढ़ लेगा उस चीज को। बट बहुत ही छोटा है, जो अभी बहुत मतलब अभी जस्ट जाना ही शुरू किया है, आप उसको फोटो दिखाओ एप्पल की, वो तुरंत बता देगा कि ये एप्पल है। आप उसको कहीं अल्फाबेटिक मतलब स्पेलिंग लिख के दे दो, बेटा ये क्या लिखा है, वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में अभी जो लर्निंग प्रोसेस चला है वो उस इमेज के बेस पे चला है, ना कि उस स्पेलिंग के बेस पे। तो इसीलिए आप जैसा करेंगे वही आपकी डाउनलाइन भी करेगी। आप अगर एक अच्छे लीडर होंगे तभी आपकी टीम में से भी कोई आपके बताए, मतलब आप जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, आपकी जो वर्क स्ट्रैटेजीज है, जो आप फॉलो करते हो, आपका जो एक फॉलो सिस्टम है, उस चीज को फॉलो करते हुए वह व्यक्ति भी अपने अंदर उन स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करेगा, और आपके जो आप जिस राह पे चल रहे हैं उस राह पे वो चलेगा, और उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली जिन वजहों से आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी आई, उस व्यक्ति के अंदर भी वही लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होंगी, ऑटोमेटिकली डेवलप होंगी। बिकॉज लीडर्स आर नॉट बॉर्न, लीडर्स आर मेड। कोई अपने माँ के पेट से लीडर बनकर नहीं आता है, कोई बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटी के संग पैदा नहीं होता है। लीडरशिप क्वालिटीज आती है हमारे वर्स्ट एंड बेस्ट एक्सपीरियंसेस
जितने बुरे एक्सपीरियंस होंगे, जितने अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, दोनों का जब एक इक्वल बैलेंस होता है, तब जाके लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होती है। लीडरशिप इज नॉट अ कप ऑफ टी कि आपने दो थोड़ी सी चीनी मिलाई, चाय पत्ती मिलाई, दूध मिलाया और किसी को पिला दिया और आपने कह दिया कॉन्ग्रेचुलेशन नाउ यू बिकम अ लीडर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लीडरशिप इज समथिंग जिसके लिए आपको प्रैक्टिकली चीजों को फेस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली ऑब्स्टिकल से, प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप। तो सबसे पहला जो रूल है वो यही है, इफ यू वांट लीडर इन योर टीम देन यू शुड बी दैट लीडर, आई मीन दैट लीडर क्वालिटी इन यू फर्स्ट। तो यू बिकम अ लीडर फर्स्ट, उसके बाद फिर टीम के ऊपर आप काम करें। सेकेंड पॉइंट है फॉलो सिस्टम, यूज वन, यानी फॉलो वन सिस्टम ऑन। कई बार हम क्या करते हैं ना, अपने वर्क फील्ड में, अपने वर्किंग स्ट्रक्चर में, जब हमारा एक आइडिया काम नहीं करता है तो हम दूसरे आइडिया पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारा प्लान ए काम नहीं कर रहा, हम प्लान बी पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब प्लान बी काम नहीं कर रहा तो प्लान सी पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट डज इट मीन? इससे क्या होता है? ये एक अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक चीज काम नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली हमें उसका कोई दूसरा वे आउट ढूंढना चाहिए। हम किसी भी एक चीज को लेकर नहीं बैठ सकते हैं, ये मेरा हमेशा से ओपिनियन यही रहा है। बट दैट डाइवर्सन, दैट चेंज शुड नॉट बी सो क्विक, दैट शुड नॉट बी सो कॉन्स्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई आइडिया, कोई एक सिस्टम अपनी टीम के संग डिस्कस किया कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम इस तरह के रूल्स, इस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। अब वो स्ट्रेटजी काम नहीं करी ड्यू टू एनी रीजंस। एक दिन आपने वो फॉलो किया, दूसरे दिन आपने वो फॉलो किया, उससे आपको उतने बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं मिले जो आपने एक्सपेक्ट किए थे। लेकिन तीसरे दिन जब वो फिर से काम नहीं करी तो तीसरे दिन आपने वो स्ट्रेटजी ही स्विच कर दिया, आपने कहा प्लान चेंज करो, दूसरा प्लान लेकर आओ। तो उससे क्या हुआ? अब आप पहले तो कंफ्यूजन हो गया, पहले उस ए चीज को, जो ए प्लान था उसको समझने में इतना टाइम गया, आपकी मेहनत गई, आपने एफर्ट्स दिए। अब वो प्लान ही चेंज हो गया, अब आप बी प्लान पे आ गए, अब वापस से उसे सीखेंगे, वापस से उस पर वर्क करेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे उस प्लान। तो उससे क्या हो रहा है? आउटपुट मिले ना मिले, टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है। तो कोशिश करें, अगर आपने किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई हुई है तो एटलीस्ट आप उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे, उस पर्टिकुलर ट्रिक पे एटलीस्ट आप 1 से 1.5 महीना तो काम करें। क्योंकि गुड थिंग्स ऑलवेज टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है आज आपने कोई चीज कर दी उसी का तुरंत उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, समय लगता है। जैसे कि शिवानी मैम ने आज शुरुआत में ही बोला था कि जुनून और धैर्य, पैशन एंड पेशेंस, दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी। जुनून रखिए लेकिन इतने इम्पल्सिव मत होइए, इतने इम्पेशेंट मत होइए कि उस पैशन को पाने, मतलब उस पैशन को पूरा करे ना करे, लेकिन आप जितनी चीजें कर रहे हो, जितने भी इम्पल्सिव डिसीजन आप ले रहे हो, उससे आप सारी चीजों को खराब कर दे, स्पॉइल कर, ये चीज ना करें। तो किसी भी स्ट्रेटेजी को, कोई भी, अगर आपने एक वर्किंग स्ट्रक्चर बनाया है अपनी टीम के साथ कि इस पर्टिकुलर टारगेट को फॉलो करने के लिए हम ये रूल्स फॉलो करेंगे, ये हमारा शेड्यूल रहेगा, एटलीस्ट उस शेड्यूल को 1 से 1.5 महीना तो फॉलो कीजिए, तब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट 1-2 दिन में नहीं आता है। आप कोई भी चीज खा रहे हो, आप कोई भी चीज खा रहे हो, आप कोई भी चीज लगा रहे हो, आप कोई भी चीज कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट टेक्स टाइम ना। तबीयत भी खराब होती है तो दवाइयां भी सही आपको सही करने के लिए समय लेती हैं। ऐसा नहीं कि तो आज दवाई खाई तुरंत सही हो जाओगे। मैं नॉर्मल जुकाम खांसी सर दर्द की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो सही हो जाता है, वो तो आप दवाई नहीं भी खाओगे, 1 घंटा सो लोगे तो भी सही हो जाएगा। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग डिजीजेस, लाइक आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आपको, या फिर थायराइड वगैरह हो गया, तो समय लगेगा इन चीजों को सही होने में, राइट? ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए। अब हमारी जो टैबलेट है, जो शिवागे हमारी टैबलेट है, इससे भी लोग क्या सोचते हैं, आज खा लिया कल मुझे इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। कैसे मिल जाएगा? आप डिस्प्रिन भी अगर खा रहे हो तो वो भी समय लेती है। ज्यादा सर दर्द है, डिस्प्रिन खा लिया तो इट विल ऑल्सो टेक टाइम टू मेक यू फील बेटर। तो आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जिसमें इतने सारे न्यूट्रिशन है, उसमें आप कैसे उस पर आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि अभी खा लिया, आधे घंटे में मैं बिल्कुल तरोताजा हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टाइम। इसीलिए इसमें भी आप कुछ भी कर रहे हैं तो समय लगता है। आपने कोई सिस्टम बनाया है किसी भी टारगेट को फॉलो करने के लिए, तो फॉलो दैट सिस्टम एटलीस्ट फॉर
1 और 2 मंथ्स, ताकि उसका रिजल्ट आपको मिल सके। पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो रिजल्ट, बट एटलीस्ट रिजल्ट तो मिले, कुछ तो उसका हमें मालूम चले कि आखिर हम गलती कर कहाँ रहे हैं। आपको उसका एरर तो मालूम चले। अब आपने आज इस चीज को फॉलो किया और कल आपने दूसरा फॉलो कर दिया, तो आपको मालूम ही नहीं चला कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो सेकेंड रूल, फॉलो वन सिस्टम। थर्ड रूल आपका कहता है यूज होम मीटिंग्स। यस, होम मीटिंग्स। देखिए, जब हम एक टीम क्रिएट करते हैं, टीम में मोस्टली हमारे 10 या 20 लोग होते हैं इनिशियल स्टेज, शुरुआती टाइम में। अब इस मीटिंग में देखो, जो हमारे सेमिनार्स हैं, जो हमारे वेबिनार्स होते हैं, वहां पर हर किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता। राइट, हर किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वहां ऑलरेडी इतने अच्छे स्पीकर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं। तो वहां केवल आपका काम सुनने का है। जो नया नया बंदा होगा, जो उसने अभी नया ज्वाइन किया है, जिसके पास इतना कुछ बताने के लिए नहीं है, तो उसका तो नंबर भी नहीं आएगा, उसको तो माइक भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन होम मीटिंग से अगर हम बात करें, जो आप ऑफिस में अपने हॉल के अंदर जो मीटिंग कर रहे हैं, उन 10 लोगों के संग बैठकर, उन 20 लोगों के संग बैठकर, वहां पर आप हर इंडिविजुअल को, हर व्यक्ति को बोलने का मौका दे सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि जब वो व्यक्ति 10 या 20 लोगों को हैंडल कर लेता है, तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। और मे बी इन फ्यूचर वो मोर देन 2 or 300 लोगों को भी हैंडल कर सके, जब आप उसको एक मंच देते हैं। अब जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो ये शिवाको की जो मीटिंग होती है एवरी डे, जो नरेश सर हैं, देवा सर हैं, राम हरीश सर, जितने भी हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, फाउंडर्स हैं, इस मीटिंग को जब वो रखते हैं रेगुलर, तो उनका मेन मकसद क्या है? उनका मेन मकसद यही तो है कि एक तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, दूसरा आप क्या सीख रहे हैं, इतने समय से आप इस बिजनेस से जुड़े हैं, तो आपने क्या सीखा, क्या परेशानियां आई, और उन परेशानियों को आपने कैसे हैंडल किया। उन्हीं एक्सपीरियंसेस को तो वो आपसे चाह रहे हैं कि आप शेयर करें, ताकि आपके अनुभव से दूसरा समझ सके, दूसरा सीख सके, आपकी गलतियों से दूसरा सीख सके। तो ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है बोलने के लिए, इससे आप बहुत अच्छे से अगर चाहें तो यूटिलाइज कर सकते हैं। कल के दिन जब एक बड़ा सेमिनार होगा, जहां पर 500 दो मतलब 500 1000 लोगों की भीड़ होगी, जब वहां पर भी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आपकी इतनी रिस्पेक्ट होगी, आपको इतना वार्म वेलकम किया जाएगा, और वहां आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। जस्ट इमेजिन कि वो मोमेंट कैसा होगा, हाउ प्राउड यू विल फील फॉर योर सेल्फ, मतलब कितना अच्छा आपको फील होगा उस समय। तो ये जो छोटी छोटी जो ये हम मीटिंग्स रखते हैं, जिसमें कभी 30 लोग, कभी 35 लोग आते हैं, मैं चाहूँ तो मतलब मैं चाहूंगी कि और आए, बट अभी अगर इतने ही लोग इसमें अगर गैदर कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो आप इस चीज को यूटिलाइज करो। आप कोशिश करो कि आपका भी सेशन हो, आप भी कुछ ना कुछ इसमें बोलें, क्योंकि उससे क्या है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप 10 लोगों के सामने बेझिझक होकर, बिना किसी हेजिटेशन के बात करेंगे, उनके सामने प्लान रखेंगे, तो कल के दिन आप 20-25 से ज्यादा लोगों के सामने भी अपनी बात रख पाओगे। हर बार आपको अपनी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो होम मीटिंग्स का यूटिलाइजेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं, और जब हम किसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या आएगी? लीडरशिप क्वालिटी आएगी। लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप इज समथिंग who knows how to get work done from others। लीडर और लीडरशिप का मतलब वो है जो वह जानता है कि दूसरों से अपना काम कैसे निकलवाएं, दूसरों से अपना काम कैसे करवाएं। इसी को तो लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप उनको ऑर्डर दो, आप उनको कमांड दो। दिस इज नॉट ऑल अबाउट लीडरशिप। कमांड देनी है, बट उस कमांड में आपकी कमिटमेंट भी होनी चाहिए, आप भी इन्वॉल्व होने चाहिए उसमें। आपने कहा चलो, तो ऐसा नहीं कि केवल टीम चल रही है, आप पीछे खड़े उनको देख रहे हैं, नो ताली बजा रहे हैं, नहीं, आपको भी उनके संग चलना है। दिस इज कॉल्ड लीडर। लीडर का मतलब ही यही है कि आप हमेशा अपनी टीम से जुड़े रहेंगे। यू आर द पार्ट ऑफ योर टीम। आप उनके केवल कोच नहीं है, आप उनके केवल ट्रेनर नहीं है, यू आर द पार्ट, यू ऑल आर द फैमिली। 10-20 लोगों की, जितनों की भी आपने टीम बनाई है, यू ऑल आर द फैमिली माय फ्रेंड्स। आप उनको अलग ना समझे, मैं लीडर हूं, मैं क्यों इसकी सुनूं, ये मेरी सुनेगा, इस तरह की का एटीट्यूड अगर आप लेकर चल रहे हैं, तो सो यू आर नॉट अ लीडर। यू आर बेसिकली अ कमांडर, जो कि सिर्फ हिटलर के बारे में जानते हैं ना? हिटलर, वो लीडर था? वो लीडर नहीं था। वो लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन वो इज्जत भी नहीं थी, वो लोग उससे डरते थे। तो आपको हिटलर नहीं बनना है। आपको हिटलर नहीं बनना, आपको एक सॉफ्ट, एक सपोर्टिव लीडर बनना है, और ऐसे ही लीडर आपको अपनी टीम में भी खड़े करने हैं। तो यूज होम मीटिंग्स फॉर डेवलपिंग दैट लीडरशिप क्वालिटी इन ईच एंड एवरी टीम मेंबर।
राइट? तो तीसरा रूल कंप्लीट होता है. लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ रूल, विच मीन्स गुड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम. ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है. ट्रेनिंग में सबसे बड़ा रूल आप ही का रहेगा. ट्रेनिंग आप किसी भी माध्यम से दे सकते हैं. आप सेशंस के थ्रू, आप सेमिनार्स के थ्रू, आपके कुछ यूट्यूब पे अगर आपकी कंपनीज वीडियोस वगैरह बनाती है तो उन वीडियोस के थ्रू, आपके प्लान के थ्रू, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू. क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आप ट्रेन नहीं करोगे, आप अगर अपनी टीम में, आपने टीम इकट्ठा तो कर ली, 10-20 लोगों को आपने जोड़ तो लिया, अब आप उम्मीद क्या लगाए बैठे हैं कि ये हर चीज कर लेगा, ये प्लान भी दे देगा, ये ज्वाइनिंग भी ले आएगा, ये हर चीज कर लेगा. कैसे कर लेगा? उसके लिए तो ये सारी चीजें नहीं है ना. जब आपने उससे ज्वाइनिंग ली, तब आपने उसको ये कमिटमेंट किया कि मैं हूं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपके हमेशा साथ दूंगा. और जब उसने ज्वाइन कर लिया, अब आपने उससे उम्मीदें लगाना शुरू कर दिया. पहले ही दिन से आप उससे उम्मीद लगा रहे हो कि ये इतना काम कर लेगा, इतना कर लेगा, और जब वो नहीं कर पा रहा है तो फिर आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं. तो ये तो गलत है ना, ये तो नाइंसाफी हो गई. तो यहाँ पर अगला व्यक्ति, कोई भी बिगनर है या कोई भी नया व्यक्ति आपसे जब जुड़ रहा है, तो सबसे पहले उसे ट्रेनिंग दीजिए. एक इकोसिस्टम आप क्रिएट करो. ठीक है? थोड़ा थोड़ा रेगुलर आप उनको ट्रेनिंग दे, उनको समझाइए. जो भी उनके डाउट्स हैं वो चीज उनको आप क्लियर करो. जब फील्ड में वो जा रहे हैं, फील्ड में से आने के बाद पूरे दिन उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, लोगों के क्या क्वेश्चंस रहे, किस क्वेश्चन का उन्होंने किस तरीके से आंसर दिया. अगर आंसर आपको भी अच्छा लगा तो दूसरे लोगों से बोलो कि सीखिए, इस तरीके से आपको भी हैंडल करना है. तो एप्रिशिएशन भी दीजिए कि हर व्यक्ति को एप्रिशिएट होना पसंद है. जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जब कुछ अच्छा ही, कुछ बड़ा ही अचीव कर लेगा तभी आप उसको अप्रिशिएट करेंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे भी उनको जो है अप्रिशिएशन दीजिए, तो उससे भी उनका जो है एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वो बढ़ता है. तो एक ट्रेनिंग, तो आप ये समझ लीजिए, ट्रेनिंग तो आपको रेगुलर ही देनी है. रेगुलर दीजिए, या हफ्ते में 2 बार तो आप एक ट्रेनिंग सेशन रखिए अपने सभी टीम मेंबर्स के लिए. जो भी चीजें आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज उनके अंदर आए या फिर ये चीज वो करें, तो उनको उस चीज को करने का सलीका बताइए, तरीका समझाइए कि किस तरीके से वो चीज होगी. आप अपनी एक्सपेक्टेशन तो उनके सामने रख रहे हैं, वो थोप रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, लेकिन कैसे करना है ये आपको उन्हें समझाना पड़ेगा. क्योंकि अगर वो ये सब चीजें जानते पहले से, अगर ये सब चीजें उनको वो जानते, तो वो आपकी टीम से जुड़ते ही क्यों? वो पहले से ही टीम लीडर नहीं बन जाते. सोचने वाली बात. तो थोड़ा सा आपको क्या ध्यान देना है कि ट्रेनिंग्स पे ध्यान दीजिए. क्योंकि जब तक ट्रेनिंग होगी तभी एक खिलाड़ी तभी खिलाड़ी बनेगा जब आप उसको खेलने का मौका देंगे ना. जब उसे मौका ही नहीं दे रहे हो, आप उसको समझा ही नहीं रहे हो, आप उसकी गलतियों पे उसको बता ही नहीं रहे हो, तो वो कैसे समझेगा? वो तो समझेगा कि ठीक है, जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चल लेने दीजिए, है ना. तो ये चीज नहीं होनी है. ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है. अब वो आप किसी भी माध्यम से दें, वो आप सभी जानते हैं, आपके पास कई माध्यम है. आप जिस तरीके से अपनी ट्रेनिंग, अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं, उसको रेडी कर सकते हैं. जिस भी चीज के लिए आप उसको रेडी करना चाह रहे हैं, कौन किसी भी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए आप उसको रेडी कर रहे हैं, आप जानते हैं भली भांति कि आपको किस तरह की ट्रेनिंग, किस तरह की स्किल्स और वर्क स्ट्रेटजीज उसके संग आपको शेयर करनी. बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है यूज टूल्स. ये जो मेरा पॉइंट है, ये इसी पॉइंट से रिलेटेड है. यूज टूल्स. देखिए, नंबर ऑफ टूल्स है हमारे पास. टूल्स बोले तो कई सारी ऐसी मोटिवेशनल बुक्स हैं, कई सारी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस हैं. आपकी कंपनी के जो फाउंडर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंस है जिनको आप रख सकते हो. बार बार उनकी वो बातें, उनकी वो एक्सपीरियंसेस आप उनके संग शेयर कर सकते हो. क्योंकि जब हमारे पास लाइव एग्जाम्पल होते हैं ना, तो हम ज्यादा उस चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं. कहते हैं ना, जो भी रियल बेस्ड इंसिडेंट होते हैं, हम उसको ज्यादा इंटरेस्ट से सुनते हैं. और जितनी भी ये इमेजिनरी बातें होती हैं, काल्पनिक बातें होती हैं, इन पे हमारा इतना ध्यान नहीं जाता है. और जाता भी है तो कुछ समय के लिए जाता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि ऐसा भी कुछ था. क्योंकि वो बातें कुछ समय के लिए आपको इंटरेस्टिंग तो लग सकती है, लेकिन वो एक अच्छा इम्पैक्ट आपके दिमाग में नहीं छोड़ती है. वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है. लेकिन जब आपके पास एक चलता फिरता उदाहरण होता है ना, कि हाँ, इस व्यक्ति ने इतना स्ट्रगल किया, यहां से शुरुआत की और आज ये इस मुकाम पे है, तो आप जब बार बार उस व्यक्ति को देखोगे ना, तो आपके अंदर भी वो चाह बढ़ेगी, यार जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती. जब ये इतना स्ट्रगल करने के बाद जब इसने गिव अप नहीं किया, तो मैं इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकता हूं. तो लाइव एग्जांपल्स
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, स्पेशली हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में। एक चलता फिरता एग्जाम्पल तो शिवागो हमारी जो कंपनी है, इसमें तो हमारे पास इतने एग्जांपल्स हैं, इतने एग्जांपल्स हैं। अगर आप बैठ के आप उनसे बातचीत करें, उनके एक्सपीरियंसेस को उनके साथ शेयर करें, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स व्हिच यू कैन शेयर विद योर टीम मेंबर्स। और उन लाइव एग्जांपल्स का यू नो देखकर उनके अंदर भी वो एक लीडर बनने की चाह आप जगा सकते हैं। इसके अलावा बाकी मैंने बुक्स आपको बताई हैं, और बहुत सारे जो यूट्यूब पे कई सारे लीडर्स हैं, आप उनसे भी उनके भी कुछ सेशन, उनकी भी कुछ वीडियोस देख सकते हैं मोटिवेशनल, जो भी उनकी ट्रिक्स टेक्निक्स है वो भी आप देख सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आजकल देखिए संसाधनों की कमी नहीं है, चीजें बहुत है, मसला यह है कि यूटिलाइज कैसे करें। व्यक्ति अगर इस्तेमाल करना सीख जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम परफेक्टली, मतलब अपने अगर हित में अगर हम उसको यूज करें इन अ परफेक्ट वे, इन अ प्रॉपर वे, तो क्या हम हासिल नहीं कर सकते? वी कैन अचीव एनीथिंग। ओनली द थिंग इज कि हमें उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। राइट, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका रहता है अटेंड प्रोग्राम्स। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है कि जो भी आपकी कंपनी के सेशंस हो रहे हैं, जो भी आपकी मीटिंग्स होती हैं, उन्हें आप जरूर अटेंड। कोई भी जो मीटिंग को, कोई भी वेबिनार को, जो हम हमेशा कहते हैं, जो हमेशा हमारे जो को होस्टर्स हर कोई यही बोलता है कि अटेंड करो, लोगों को बुलाओ, कॉल करो। क्यों कहते हैं? यहाँ पर हमें वो जो पार्टिसिपेंट का जो नंबर है वो बढ़ रहा है, उस वजह से नहीं कहते हैं। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हर मीटिंग में आपको कुछ सीखने को मिलता है। हर मीटिंग में आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके पर्सनालिटी के लिए, जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उस चीज के लिए यहाँ पर कंटेंट लेकर आया जाता है। उस पे वर्क करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को चीजों से रूबरू कराया जाता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, या कहाँ आपको थोड़ा सा अभी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो इस तरह के हर प्रोग्राम को, हर मीटिंग को अटेंड करना और अपने टीम मेंबर्स से अटेंड कराना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप सीरियस होंगे अपने काम को लेकर, अपनी कंपनी की उन सभी मीटिंग्स को लेकर, तभी आपके टीम मेंबर्स भी जो है वो सीरियस होंगे। जब बीइंग अ लीडर आप ही अटेंड नहीं कर रहे हो, आप ही जब एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि आज नहीं हो पाएगा, कल नहीं हो पाएगा, फलाना ढिमकाना, तो फिर आपके टीम मेंबर्स भी, तो मैंने कहा ना, आप जैसा करोगे वैसा ही वो करेंगे। क्योंकि इन दी लास्ट फॉलो तो उनको आप ही को करना है ना। बताए मार्ग पे जो उनका, आपका जो उनको एक डायरेक्शन दोगे, जो एक मार्गदर्शन आप कर रहे हो, वो तो आप ही कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली आप ही को फॉलो करने वाले हैं। राइट। तो थोड़ा सा आप इस चीज पे ध्यान दें कि जितना हो सके अटेंड कीजिए, चाहे वो आपकी ऑनलाइन मीटिंग्स हो, चाहे ऑफलाइन मीटिंग्स हो, आप इनको अटेंड करें। इसके बाद हमारा जो लास्ट, और इस पूरे सेशन का जो लास्ट सबसे एक, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यह वो है कि नेवर डू फॉर देम व्हाट दे शुड डू थेमसेल्फ। कभी भी अपने टीम मेंबर्स के लिए वो काम मत कीजिए जो उन्हें करना चाहिए। अगर बीइंग अ लीडर हर चीज आप ही कर दोगे तो उन्हें सीखने का मौका कम है। अब टीम लीडर तो बनना है, लेकिन इतना भी डेडिकेटेड मत हो जाइए, इतने भी सपोर्टिव मत हो जाइए, इतने भी हेल्पफुल मत हो जाइए कि टीम मेंबर, जो आपके बाकी जो मेंबर्स है ना, फिर वो थोड़ा सा ढीले पड़ जाए। वो कह दें कि अरे अब तो हमारा अपलाइन कर ही लेता है सारी चीज, हमें क्या जरूरत है करने की। इतना भी सपोर्टिव नहीं होना है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहना है, क्योंकि जो काम उनके लिए है तो वो उन्हीं को कर लेने दीजिए। अगर उनके हिस्से का भी काम आप ही ने कर दिया तो फिर वो कैसे सीखेंगे? उन्हें कैसे मालूम चलेगा कि इस काम को करने में इतने एफर्ट लगते हैं, ये टेक्निक यूज की जाती है, इस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है, कैसे मालूम चले? प्लान देने जाना था, उसको जाना था ना, आपको नहीं जाना था। आप क्यों थे? आप केवल हेल्प के लिए थे। आपको वो अपने संग लेकर गया। अब आपको जब वो अपने संग लेकर गया तो आप ही ने बोलना स्टार्ट कर दिया। आप ही सामने वाले को पूरा प्लान समझाने लगे, बगल में वो चुपचाप होकर बैठा है, वो सुन रहा है, वो चुपचाप होकर आपको, मतलब चलो एक बार आपने ये चीज कर दी, क्योंकि मेरा एक पॉइंट ये भी था कि जो आप करोगे वही आपका टीम मेंबर भी करेगा। मुझे याद है एक पॉइंट मेरा ये भी था। ठीक है, आपने एक दिन एज अ ट्रेनिंग आपने किया, आप गए, आपने बगल में अपने मेंबर को बिठाया, सामने वाले को प्लान देते समय आपने कहा कि तुम मुझे सुनना, मैं जो कहता हूं, मैं जैसा बोलता हूं, उस चीज को तुम ऑब्जर्व करना, अगली बार से तुमको ये चीज करनी।
तो आपने एक दिन वो चीज कर दी, ठीक है। दूसरे दिन मेंबर ने कहा कि सर मुझे फर्स्ट डे इतना समझ में नहीं आया, तो प्लीज कोशिश करो कि आज भी आप ही कर लो, ठीक है। दूसरी बार भी आपने प्लान दे दिया। लेकिन जब ये चीज बार बार हो रही है, बार बार वो व्यक्ति आपसे कह रहा है कि सर आप ही दे दो, आप ही दे दो, आप ही दे दो, तो ये गलत है। वहां पर फिर आपको बैकआउट करना है, वहां पर आपको कहना है कि नहीं, अब मैं नहीं, अब चाहे तुम बीच में रुक जाओ या तुम दो शब्द बोलकर बात अपनी खत्म करो, तब मैं बात पूरी कर लूंगा, मैं जो भी मैटर होगा उसको मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगा, लेकिन शुरुआत आज तुम करोगे। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा। हम हमेशा फ्रेंडली नेचर के संग वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये चीज करेंगे तो सामने वाला थोड़ा सा कैजुअल बिहेव कर सकता है। तो बीइंग प्रोफेशनल इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बट देयर शुड बी अ बैलेंस ऑब्वियसली। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक इमोशनल कनेक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है, तब तक जब तक उसके उस कनेक्टिविटी के बेस पे आपके काम आपके अनुसार हो पा रहे हैं। लेकिन जब नहीं हो पा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोफेशनल होना भी जरूरी है। थोड़ी सी वहां पर फिर जो लीडर का ये फेस भी होता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होता है अपनी कमिटमेंट्स पे, अपनी कही हुई बातों पे वो स्ट्रिक्ट रहता है। कहते हैं ना, लीडर एक वो व्यक्ति है हु ऑलवेज स्टिक टू हिज वर्ड्स, अपनी बात पे टिके रहना, दिस इज कॉल्ड अ लीडर। तो उस चीज पे भी थोड़ा ध्यान देना है कि वो चीज मत करे, कभी भी वो चीज मत कीजिए जो आपके टीम मेंबर को करनी चाहिए। आपने प्लान दिया, नेक्स्ट डे आप उसको बोलो कि आप प्लान दो, अगर आप कहीं रुकते हो तो फिर मैं उसको कवर अप करता हूँ, फिर मैं उस चीज को हैंडल करूंगा। लेकिन आप ट्राई करो, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। ट्राई करने दी, जब तक आप उनको मैदान में छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप उनको कहेंगे नहीं कि चलो करो, जैसा भी जाएगा, अटकोगे, नहीं कन्विंस होगा, लेट इट बी, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई, कोशिश तो करो। जब तक आप ये चीज नहीं करने दोगे तब तक वो कभी भी आपका, जो कहते हैं ना छत्र छाया, कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा फिर आपके संग ही चिपके रहेंगे, वो कभी भी अकेले कुछ अपने बलबूते पे करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आपने कभी उनको इतना कहा ही नहीं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम छोटे होते हैं, हम स्कूल जाने के लिए कितना रोया करते थे, क्या माँ हमें रोता हुआ देख सकती है? नहीं देख सकती। हम जरा से भी खुश हो जाता है, हमारी माँ हमसे ज्यादा रो जाती है। लेकिन बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे, मतलब मन तो नहीं होता था, हम रोते थे, लेकिन फिर भी हमारी माँ हमें जबरदस्ती भेजती थी ना। दिल तो उसका भी बस था, लेकिन वो जबरदस्ती भेजती थी। वो जानती थी कि अगर आज मैं इमोशनल हो गई, अगर आज मैंने इसको वापस से अपने पल्लू में बांध लिया और मैंने इसको स्कूल जाने से रोक दिया, तो फिर इसकी जिंदगी आगे की सब बर्बाद हो जाएगी। ये कभी कुछ नहीं कर पाएगी या कुछ नहीं कर पाएगा, ये कभी भी समाज इस दुनिया को समझ नहीं पाएगी, ये मेरे ही इर्द गिर्द रह जाएगी। तो वो हमारे लिए उसने सोचा, और उस समय पे वो अपने दिल पे पत्थर रखकर, जानबूझ के, जब हम बिल्कुल होठ पे लोट पोट कर देते हैं, बैग फेंक देते हैं, नोज अलग बह रही है, शर्ट, मतलब इतना बुरा हाल कर रखा होता है हमने, लेकिन ये देखते हुए भी, मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि जैसे एक मुजरिम को पुलिस खींच के ले जाती है ना घर से, कि चल तेरे को कैद करनी है, जेल हो गई है तेरे को, कुछ उसी तरीके से हमारा पूरा रवैया हो रखा होता है। लेकिन फिर भी माँ हमें खड़ी हुई देखती रहती है और हमें जाने देती है, क्यों? हमारे भले के लिए। तो यही है, अगर लीडर, बीइंग अ लीडर, अगर आपको भी इस इस एक्सट्रीम लेवल तक अगर अपने मेंबर के संग स्ट्रीक होना पड़ रहा है, उसको बार बार पुश करना पड़ रहा है कि नहीं तुम करोगे, मैं नहीं, नहीं तुम करोगे, तो हो जाए। क्योंकि आज नहीं तो कल हो सकता है, उस समय टीम मेंबर को थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि अरे सर साथ नहीं दे रहे हैं, सर ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं है, हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो कल लेगा ना, जब वो पहले दिन उस व्यक्ति को प्लान खुद से अपने बलबूते पे अकेले दे आएगा, और जब उसको वो खुशी मिलेगी कि सर आज तो प्लान मैंने दिया, कहीं भी नहीं रुका, वो भूल जाएगा कि आपने उसके संग कितना रूड बिहेव किया है, कितना स्ट्रिक्टनेस आपने दिखाई। तब वो आपको शुक्रिया अदा करेगा, आपको थैंक यू बोलेगा कि थैंक्स अ लॉट सर, अगर आप मुझे नहीं भेजते तो शायद मैं कभी भी ये इनिशिएटिव ले ही नहीं पाता, मैं ये कदम उठा ही नहीं पाता, मैं हमेशा डरता रहता, कभी, है ना, इस चीज को मैं ओवरकम कर ही नहीं पाता। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप किस तरीके से अपनी टीम में हम लीडर्स खड़े कर सकते हैं, आई होप इस सेशन से आपको जानने को मिला होगा क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। और सबसे पहले खुद के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी लेकर आइए, क्योंकि आप जैसा करेंगे वही आपके जो डाउनलाइन है, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, वो भी करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस सेशन अ लॉट, जैसे कि आपने बाकी के सेशन को मेरा सराहा है। आई होप आज का सेशन से भी आपको जानने को मिला होगा, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा एग्जाम्पल है, स्टोरी है, आपको पसंद आई होगी और सेशन इंटरेस्टिंग रहा होगा। सो थैंक्स अ लॉट।
to Deva sir, my father, and Ramhari sir, Naresh sir, Mahesh sir, thanks a lot, and thanks a lot my beautiful Shivagians. और मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट संडे, और कोशिश करूंगी कि और बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर आऊं. सो थैंक्स अ लॉट. गुड नाइट. माइक ओवर टू शिवानी. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. आपका सेशन वैसे हमेशा ही आप अपने जैसा बोला, हमें आपका सेशन जो है हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन आज का जो सेशन है, आज आपने जो हमको सिखाया स्टोरी से लेकर जो आपके एग्जाम्पल्स थे, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही ब्यूटीफुल थे. तो मैं अगेन थैंक यू करना चाहूंगी मैम. फ्रेंड्स, रोज की तरह हर बार की तरह जैसे मैम हमारे बीच में कुछ नया लेकर के आती हैं, कुछ नया सिखाने के लिए आती हैं. तो आज मैम से आपने क्या सीखा, उसके लिए अगर आप में से कोई रिव्यू देना चाहे तो अपना हैंड रेस करें. और ओके फ्रेंड्स, अपनी सोच कुछ ऐसी रखो कि जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा, और जो नहीं आता उसे मैं करना सीख लूंगा. तो हमें अपनी सोच ऐसी रखनी चाहिए कि जो हमें नहीं आता है वो हमें सीखना चाहिए. जो हमारे लीडर्स हमारे बीच में आते हैं, जैसा कि मैम ने हमसे स्टार्टिंग में बोला था कि उनको बहुत खुशी मिली जब उन्होंने पार्टिसिपेट्स को 30 से 35 के लगभग देखा. तो उन्हें, जो हमारे भी स्पीकर्स हमारे बीच में आती हैं, उनको भी लगता है कि हाँ, जब हम सिखाने आ रहे हैं तो हम इतने लोगों के बीच में कर उनके अंदर वो अप होता है, वो और बेहतर करने की कोशिश करते हैं. जो सिखाते हैं उससे भी बेहतर और हमें सिखाने की कोशिश करते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसा मैम ने बोला, तो इस जो पार्टिसिपेट्स की जो हमारी चेन है, इसको थोड़ा वेल्ड करने की कोशिश करें. आप जो भी 27, 28, 29, 30 के करीब जो भी लोग थे, आप सभी कहीं ना कहीं इस कंपनी के साथ अटैच्ड हैं. तो आप सभी उन लोगों को भी जो आपके साथ में है, आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, उनको भी लेकर के आए, ताकि कोई भी सेशन जो भी हमारे विनीता मैम से लेकर देवा सर, रामहरि सर, जो भी हमारे बीच में लेकर के आते हैं, महेश सर, बिजनेस प्लान, तो उस चीज को, सेशन को कोई भी मिस ना करें. इस इसलिए जो भी जो हमारे हमारे बीच में आते हैं लीडर्स, तो उनको भी इस चीज का उस चीज का जो खुशी मिलता है वो अलग ही होता है. जो हमें सिखाने का उनके अंदर जो हुनर होता है वो और भी ऊंचाइयों तक जाता है. तो फ्रेंड्स, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, इस चैन को आप बिल्ड करने की कोशिश करें. तो मैं अब, आप में से कोई अगर रिव्यू नहीं देना चाहते हैं, तो मैं महेश सर को बुलाना चाहूंगी. सर आए और मीटिंग को एंड करें. थैंक यू वेरी मच शिवानी मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद विनीता कोहली मैम का. काफी शानदार सेशन रहा, कि बहुत अच्छी और बहुत शानदार नॉलेज मिली है आज. जिन्होंने भी पॉइंट को नोट किया होगा उन्हें मजा आया होगा, और आगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफी मदद मिलेगी उन्हें इन पॉइंट के साथ. और विनीता मैम ने जो कहा कि, जो शिवानी मैम ने भी बोला है कि लीडर जो आते हैं, जो यहाँ पे स्पीकर के तौर पे आते हैं, वो भी काफी मोटिवेट होते हैं जब वो पार्टिसिपेट देखते हैं. तो इसके बारे में आज काफी बात हो चुका है, मैं भी ज्यादा बात ना नहीं करूंगा इस पे. बस इतना ही बोलूंगा कि जो भी जूम सेशन हो रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं हो रहा है, ये सब आपकी हेल्प के लिए हो रहा है. क्योंकि आपको इससे बहुत मदद मिलती है, क्योंकि काफी नॉलेज मिलता है. आपको किसी को प्लान अगर नहीं देने पहुंच पा रहे हो आप, तो आप बस उन्हें लिंक भेजिए और अपनी मीटिंग में ज्वाइन कराइए, इससे आपको मदद मिल रही है. तो ये जो भी जूम सेशन है, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है कि मैं बोलूं ये मेरा है, या रामरी सर का है, या देवा सर का है, या शिवानी मैम का है, या विनीता कोहली मैम का है. ये किसी पर्सन का एक जूम सेशन नहीं है, ये हम सभी का जूम सेशन है, और हमें इस सबको मदद मिलती है इससे. तो कोशिश करें कि अपने जितने भी पर्सन हैं, जितने भी न्यू पर्सन हैं, उन्हें लेके आए यहाँ पे. क्योंकि जब वो आप आएंगे टाइम से, तो वो भी आपके साथ टाइम से आएंगे, और
काफी कुछ सीख के जाएंगे यहाँ पे। तो बहुत बहुत थैंक यू सभी को अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। टाइम भी हो चुका है अपना। तो कल फिर मिलते हैं नए होस्ट के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू एवरीवन। जय शिवागो, हर हर शिवागो।